ॐ कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ॐ कालिकाय च विद्महे शमशानवासिन्यै धीमहि तन्नो अघोरा प्रचोदयात्। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं औषधि तंत्रा चैनल और हम आपको छोटी छोटी परेशानियां, छोटी छोटी घरेलू दिक्कतें और घर में लक्ष्मी के खासकर आगमन के जो रास्ते होते हैं उनको खोलने के लिए, घर में सुख शांति के लिए और घर में कलह के लिए, घर में प्रेत बाधा के लिए ऐसे कुछ छोटे छोटे उपाय आपको बताते हैं जो आप कर पाएँ और अपने जीवन को सुखमय बना पाएँ। हम शास्त्रों से, गुप्त शास्त्रों से आपके लिए उपाय निकाल के लाते हैं। तो आज हम एक उपाय आपको निकाल के लाए हैं। यदि आपको शंका है कि हमारे घर में प्रेत बाधा है और आपके प्रेत बाधा के कारण घर में बीमारियां व्याप्त हैं, घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो असाध्य रोगों से व्याप्त है और बीमार है, परेशान है, उसको रह रह के बीमारियां घेरती हैं और किसी भी जगह जाने से दसों जगह आप सिर अपना खपा चुके हैं, सैकड़ों डॉक्टरों को दिखा चुके हैं और आपकी जो बीमारी है वह सही नहीं हो रही और घर की स्थिति तो ऐसी हो गई है कि घर में 1 रुपया नहीं है और जो है वह भी अनावश्यक खर्च हो रहा है। तो आपको समझना चाहिए, या तो आपके घर में नज़र दोष है, या आपके घर में तंत्र दोष है, या तो आपके घर में ग्रह दोष है, नहीं तो प्रेत बाधा है, या किसी आपके ही इष्ट की नाराज़गी है। तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है और माँ काली जी की कृपा से, माँ काली जी की एक तंत्र विज्ञान से आपके लिए गुरु जी के आदेशानुसार आपके लिए एक छोटा सा तंत्र हम लेके आए हैं और इस तंत्र को आप कर लेते हैं तो आपके घर में इन सब जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। हम अपने वीडियो में या अपने चैनल पर औषधि तंत्र और तंत्र मंत्र और व्याधि निवारक और तंत्र की औषधि भी, मतलब रोगों का औषधियों से उपचार भी, इस संबंध में वीडियो बनाते हैं। तो यदि आपको हमारे चैनल में वीडियो पसंद आ रहे हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास तत्काल ही पहुंच जाए। और हम अपनी भाषा के लिए भी आपसे क्षमा मांगते हैं। हम बुंदेलखंडी हैं और बुंदेलखंडी भाषा ऐसी ही होती है, थोड़ा सा समझ से परे है और समझ में भी आती है और देहाती भाषा भी लगती है, तो उसके लिए हम बिल्कुल क्षमा चाहेंगे क्योंकि जो हमारी अपनी भाषा है हम उसको सुधार नहीं सकते। लेकिन जो उपाय हम आपको बताएंगे वो अनावश्यक बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो कारगर होगा और आपके लिए फलदायी होगा और किसी का बताया हुआ भी नहीं बताएंगे, या तो गुरुजी ने स्वयं बताया हो या फिर हमने उसे शास्त्रों से ढूंढ के निकाला हो। तो यह उपाय हम आपके लिए लेके आए हैं। तो यदि हमने बताया कि आपको जो शंकाएं हमने बताई, नज़र दोष, ग्रह दोष, प्रेत बाधा, डंकनी शंकनी, जो भी आपको शंका हो, यदि इन शंकाओं का पता लगाना है तो पता लगाने की अलग विधि है और निवारण की अलग विधि है। तो पता लगाने की एक साधारण विधि है। पता लगाने की विधि के लिए आपको एक छोटा सा मंत्र जाप करना पड़ेगा। और कितने बार जाप करना पड़ेगा? मात्र 21 बार जाप करना पड़ेगा। तो 21 बार जाप कैसे करना है? आप शाम के समय 4 या 6 के बीच में, एकदम रात्रि नहीं होनी चाहिए, पीपल की डंडी लेके आए। पीपल का पेड़ सभी जगह मिल जाता है और पीपल की एक छोटी सी डंडी उठा के लाएं। आप पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको ढेरों छोटे छोटे डंठल टूटे इधर उधर बिखरे मिल जाएंगे। तो उनमें से एक डंडी लेके आना है। और लाना किस दिन है? हमेशा इस डंडी को मंगलवार के दिन लाना है या शनिवार के दिन लाना है। और ज़्यादा यदि आपको इमरजेंसी हो, यदि किसी समस्या का समाधान आपको जल्दी चाहिए तो आप गुरुवार को भी ला सकते हैं।
यह है, इस डंडी को लाने के दिन हो गए। कुछ नहीं करना है, चुप्पे से जाना है और एक झाड़ी की डंडी तोड़ के ला लेनी है जो नीचे पड़ी हुई होती हैं, और उस डंडी को अपने घर लाना है और उस डंडी को बढ़िया से गंगा जल से पवित्र करना है। और काला धागा बाजार में आसानी से मिल जाता है या आपके घरों में भी काला धागा उपलब्ध होगा। उस काले धागे को उस डंडी के ऊपर 7 बार लपेटना है और एक गांठ लगानी है। और ऐसा करने के बाद आपको अपने जब भी सोने का मन हो तो सो जाना है और इस डंडी को अपने सिर के नीचे रख लेना है। हाँ, बस सोते समय एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते रुद्राय उड्डा महेश्वराय बहुरूपाय नाना रूपाय हस हस नित नित तुत नाना कौतुकेंद्र जाल दर्शकाय ठा ठा स्वाहा। इस मंत्र का आपको 1 से 5 बार या 21 बार जो भी आपका समय हो उतने बार पढ़ के इस डंडी को रखना है और सुमरण करना है कि हे वासुदेव भगवान, हमारे घर में जो भी बाधा है उस बाधा को हम देखना चाहते हैं कि आखिर है क्या चीज़। तो और ऐसा प्रार्थना करके आप उस डंडी को अपने सिर के नीचे रख के सो जाएं। यकीन मानिए उसी रात्रि आपको आपकी बाधाओं के बारे में सपना आ जाएगा कि आपके घर में बिगाड़ क्या है, मतलब समस्या क्या है। यदि ग्रह दोष है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, प्रेत बाधा है तो आपको पता चल जाएगा, और किसी ने आपके घर में प्रेत छोड़ रखा है तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये था आपके घर की बाधाओं को देखने का एक छोटा सा मंत्र। वैसे तो यह मंत्र कजली में भी काम आता है, बहुत सारी गुप्त चीज़ों को देखने में भी काम आता है, लेकिन इसके इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हैं। यदि आप अपने घर की बाधा देखना चाहते हैं तो यह नियम है जो हमने बताया है, और यदि आदमी कजली लगाते हैं, वो लोग धन वगैरह देखना चाहते हैं और कजली से अपने घर की बाधाएँ देखना चाहते हैं तो उसके लिए अलग विधि है, उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाके देख सकते हैं। और फिर जब आपको सवेरे अपने घर की बाधा पता चल जाए तो सीधा कुछ नहीं करना है, महानारायण कवच का जाप करना है। महानारायण कवच आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा, गूगल पे ऑनलाइन मिल जाएगा, नहीं तो शास्त्रों की दुकानों में बढ़िया से एक महानारायण कवच की किताब ले आएँ और इस महानारायण कवच को कम से कम 21 बार पढ़ें। और 21 बार पढ़ने के बाद सामने जो लोटा पानी से भरा हुआ रखा होता है तो उस लोटे में जितने बार आपका पूरा हो उतने बार फूंक मारें और इस जल को अपने घर में सभी जगह छिड़काव करें। और इसके अलावा आप रोगी को भी उस जल को पिलाएं। समझ लीजिए महानारायण कवच के काम से और उसकी ताकत से आपके घर से प्रेत और बाधा और खासकर ग्रह दोष और नज़र दोष तत्काल ही नष्ट हो जाएंगे। यह एक अचूक प्रयोग है, महाराज जी का बताया हुआ यह एक अचूक प्रयोग है कि महानारायण कवच में कितनी ताकत थी। जब आप महानारायण कवच शुरू करेंगे तभी आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी ताकत है। यह प्रेत बाधाओं से निवारण करने के लिए और घर में ग्रह कलेश से निवारण पाने के लिए एक अचूक उपाय है। और इसकी जाप करने की जो विधि है वह एकदम साधारणतया है। जैसे आप नॉर्मल घर में डेली अगरबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, भगवान को प्रसाद लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, यही सब करने के बाद आपको महानारायण कवच का जाप करना है। पहले दिन आप चाहें तो 1 बार से शुरुआत कर सकते हैं, बाकी जिस दिन आप 21 बार एक ही दिन में पढ़ेंगे उसी दिन अपनी आप क्रियाओं को अंजाम दे सकते हैं और अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं, अपने घर से प्रेत बाधाओं को हटा सकते हैं। लक्ष्मी आगमन के रास्ते तो इसके पढ़ने मात्र से ही खुल जाते हैं। नमस्कार साथियों।